भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नरप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीजगन्नाथं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतां श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणान्वितं सजीवं नारदीतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीराधांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु कृपाकांत सीताकांत नमोस्तुते। राजराजेश्वरी गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो कल 2.56 ऊपर चर्चा किया था। उसी श्रृंखला में उसके आगे जो 2.57 श्लोक है, तो 2.54 में अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिं किं प्रभाषेता किम आसीत व्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमको समझना कि जो परफेक्टेड बीइंग है उसका क्या सिम्टम, इसको समझना। परफेक्टेड बीइंग है ये हम लोग इम्परफेक्ट है, लेकिन अगर परफेक्ट होना है तो पता होना चाहिए परफेक्ट लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा होता है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिं किम प्रभाषेता किम आसीत व्रजेत किम। पहला का भाषा, उसका सिम्टम क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं। किम प्रभाषेता, कैसे बोलता है। किम आसीत, कैसे बैठता है। व्रजेत की, कैसे चलता है। चार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो 2.55 में भगवान ने उसका जनरल सिम्टम बताया है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थमनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञ सततोच्यते। प्रजाहाति यदा कामान, जिस 2.55 में बताया जा रहा है, सबसे पहले हमको अपने
जीवन में दिशा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। संसार में हर कोई मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, गधा भी फेल है, इतना आदमी मेहनत करता है। ये लेकिन देखिए, 5th कैंटो में 5.5.1 ऋषभ देव जो स्वयं भगवान है, टीचिंग होता है, नायम देवो देवाजान लोके कष्टान कामान अर्हति भुजाम। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये नायम देवो देवाजा न लोके कष्टान कामान अर्हति। इसमें उदाहरण दिया गया है सुअर का। ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर लिविंग लाइक अ हॉग। पिग की तरह है सुअर, तो इसको क्यों चुना है? जो सुअर होता है उसको क्यों चुना है? प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बताते हैं, क्योंकि जो सुअर होता है ना, पिग वर्क्स वेरी हार्ड, बहुत बरसात, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। और क्या करता है, किसके लिए? फॉर गेटिंग स्टूल। और वो बड़ा प्रसन्न रहता है, इसलिए बड़ा हेल्दी भी रहता है। देखा, पतला सुअर कोई देखा? हेल्दी रहता है। बहुत डिटेल है वो पिग का एग्जांपल के में लिया है। एनीवेज, पॉइंट क्या है, 2.55 में बताते हैं कि सबसे पहले हमारे को प्रयास में डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत है। डायरेक्शन मतलब, अभी तक हम लोग सोच रहे हैं कि मेरी जो परिभाषा है संसार में सक्सेस और एंजॉयमेंट की, वो सही है। ये सबसे बड़ा गलती व्यक्ति करता है। उसकी जो परिभाषा है कि मैं यही सफलता है और ऐसे मैं सुखी हो सकता हूँ, वो गलत है। ये सबसे बड़ा पैराडाइम। तो 2.55 में पैराडाइम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ गतो। तो जो परफेक्टेड बीइंग है, सबसे पहले तो डायरेक्शन चेंज करता है। फिर किम प्रभाषेता कैसे बोलता है 2.56 में, दुखेषु अनुदिग्नमना सुखेषु विगता स्पृहा वीतराग भय क्रोधास्तु धीरमनिरुच्यते। मैंने कल चर्चा किया था, दुख में अनुद्विग्न नहीं होता है, सुख को बढ़ाने की उसकी स्पृहा नहीं होती है। इसमें अगर थोड़ा चिंतन करेंगे तो पूरा संसार तो यही कर रहा है। पूरा संसार क्या कर रहा है? यही कर रहा है। उसका पूरा उद्देश्य क्या है? बस जो दुख है वो जीरो हो जाए। और विज्ञान के अनुसार सुख की परिभाषा ही ये है कि दुख का प्रतिकार करना, यही सुख की परिभाषा है ना। और कंफर्ट्स को इंक्रीज करना, पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो केवल इसी को इंक्रीज करने के लिए प्रयास कर रहा है कि दुख को कितना हम लोग कम कर सकते हैं, उसका प्रयास। और सुख को, कंफर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन रियल हैप्पीनेस यहाँ पे है नहीं। 3rd कैंटो में इसलिए विदुर जी बोलते हैं, कुर्वन् दुःखं प्रतीकारम सुखम मन्यते वशी। दुख का जो प्रतिकार है उसको ही सुख मान लेते हैं लोग। तो लेकिन जो स्थित धीर मुनि है, वो दुख और सुख में फिक्स रहता है, अपनी सेवा में लगे रहता है, दुख और सुख। तो पहले थॉट प्रोसेस बता रहे हैं, उसका मेंटालिटी बता रहे हैं, उसके बाद आज के श्लोक में उसका वो कैसे बोलता है वो भी बताएंगे। एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, पहले इंटरनल थॉट प्रोसेस, फिर एक्सटर्नल एक्सप्रेशन। पहले वो सोचता कैसे है, क्योंकि जैसे व्यक्ति सोचता है वैसे ही थोड़े समय बाद बोलता है। तो वो क्या, उसके उसके मन में क्या विचारधारा है कि जो दुख है वो भी मेरे कर्मों के कारण आ रहा है और सुख भगवान की कृपा के कारण आ रहा है। संसार में लोग क्या करते हैं, दुख भगवान के कारण आ रहा है। हाँ, सुख तो मेरे कर्मों के कारण आ रहा है, क्योंकि मैंने मेहनत की है, डेफिनेटली मैंने इतना मेहनत किया है, सब कुछ किया है, उसके कारण सुख आ रहा है। दुख किसके कारण आ रहा है? भगवान के कारण आ रहा है, पड़ोसी के कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है। जस्ट अपोजिट। तो हमको एक इंडिकेशन मिलता है इससे कि जीवन में ऐसा थॉट प्रोसेस रखेंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे। ऐसा थॉट प्रोसेस। अभी चलिए आज के श्लोक पे आते हैं। क्या सर्वत्र विस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम ना अभिनंदन दिना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
तो उसका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन कैसा होता है? या सर्वत्र अभी स्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभा शुभम। सर्वत्र मतलब पूरे संसार में जो भी उसको प्राप्त होता है, तत्तत् प्राप्य जो उसको प्राप्त होता है, कैसा? शुभ अशुभ। शुभ और अशुभ जो भी उसको प्राप्त होता है, संसार है, कभी कभी अच्छा चीज प्राप्त होता है, कभी कभी खराब चीज प्राप्त होता है। ये नाभिनंदन्ति ना द्वेष्टि। जो कुछ अच्छी चीज प्राप्त होती है तो उसका बड़ा अभिनंदन नहीं करता है, और जब खराब चीज प्राप्त होती है तो उसे द्वेष नहीं करता है। किसी ने बहुत तारीफ कर दी, बहुत प्रशंसा कर दी, तो वो एकदम डबल नहीं हो जाता उसका साइज। और किसी ने थोड़ा जमीन पे ला दिया, ग्राउंडेड कर दिया, तो बहुत दुखी नहीं होता है। ये ऐसा जो व्यक्ति है वो स्थित प्रज्ञ है, वो प्रतिष्ठित है उस ये। तभी ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन हम लोग तो इमोशनल है नेचुरली, कोई हमको हमारी प्रशंसा करता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई कुछ इधर उधर कुछ बोल देगा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का रोबोट की तरह रहता है क्या? कोई इमोशन नहीं, कुछ स्माइल नहीं, एकदम फिक्स। नहीं, इसको समझना चाहिए, ऐसा नहीं है इसमें सिद्धांत। जो भक्त है वो ऐसे नहीं कि ब्लाइंड हो जाते हैं चीजों से। ये नहीं, पॉइंट क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुड और बैड जब उसको मिलता है, तो उससे इतना अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि उनका फोकस कहीं और है। ना भी नंदनती ना बेष्टि। किसी ने माला पहना दी तो वो सोचते नहीं होगी अरे गेंदे की पहनाई है यार, गुलाब की आ जाती तो और अच्छा रहता। हाँ, और एक ही पहनाई है, एक और आ जाती। नहीं, ना भी नंदनती ना द्वेष्टि। और कुछ गलत, वो बेसिकली उसका फोकस जो है वो स्पेशलिटी स्थित प्रज्ञ, उसको भी फीलिंग होती है। हाँ, लेकिन क्या है, वो कैरी ऑन करता है, कैरी ऑन करता है। अर्जुन का पुत्र महाभारत में उसका मृत्यु हो गई, कौन? अभिमन्यु। द्रोणाचार्य का पुत्र उसकी मृत्यु हो गई, कौन? अश्वत्थामा। अंतर है, लेकिन अभिमन्यु के मृत्यु के बाद भी अर्जुन ने युद्ध किया, द्रोणाचार्य ने अस्त्र छोड़ दिया, जैसे ही अश्वत्थामा की मृत्यु की। ये अंतर है। हाँ, तो उसका जो विजन है वो किस पे रहता है? स्पिरिचुअलिटी। तो इसीलिए क्या होता है, जो मटेरियल चेंजेस होते हैं, मटेरियल गुड बैड जिसको बोलते हैं, वो उसको उतना अफेक्ट नहीं करते हैं। ये तो इसका मतलब, इसीलिए जो डिवोटीज भी, प्रभुपाद भी थे, कुछ प्रीचिंग प्रोग्राम हुआ, कुछ हुआ, प्रभुपाद जी पूछते थे कितने लोग आए प्रोग्राम में, प्रोग्राम कैसा हुआ, सब पूछते थे। ये लेकिन अगर सपोज 100 लोग आने वाले हैं, 20 लोग भी आए, तभी भी प्रभुपाद जी उसी उत्साह के साथ प्रवचन करते थे। ये डिवोटी भी, he may be concerned about the external situation, जो बाहर की सिचुएशन, एक्सटर्नल रिजल्ट्स, बट दैट इज नॉट द प्राइम मोटिवेशन। उसके जीवन में वो मुख्य मोटिवेशन नहीं है। उसका मेन मोटिवेशन क्या है? भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो ये श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि हमको अपने ये संसार में एक पैराडाइम चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोटी को। हम जब तक इस बात पे कन्विंस रहेंगे कि मैं सब कुछ जानता हूं, वो सबसे पहला चीज है जो हमको चेंज करने की आवश्यकता है। हम इस संसार को कैसे परसीव करते हैं? हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसको मन बुद्धि अहंकार बोलते हैं। वो सॉफ्टवेयर के अनुसार हम दुनिया को परसीव करते हैं। जैसे किसी को लाल कलर का चश्मा दिखा दिया तो व्हाइट दीवार कैसी दिखेगी? लाल दिखेगी। और नीले कलर का चश्मा है तो कैसा? नीला दिखेगी। ऐसे ही हमारे अंदर एक जो कंसेप्शंस बने हुए हैं, हाँ, ये कंसेप्शन कैसे बने हैं? एक तो पूर्व जन्मों के इतने संस्कार हैं, और उसके बाद ये संसार में जो संग मिला है, उस संग के अनुसार हमारे परसेप्शन बन गए कि आप परसेप्शन क्या अच्छा है क्या गलत है, ये परसेप्शन बन गए। जैसे कोई कॉलेज में व्यक्ति है, जॉब लग गई तो अच्छा है, नहीं लगी तो खराब है, करेक्ट ना? नहीं लगी तो खराब, ये परसेप्शन है। ठीक, ये इस कंपनी में लग गई तो अच्छा है, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में लग गई तो अच्छा है, हाँ, किसी नॉर्मल कंपनी में लग गई तो
खराब। प्राइवेट जॉब लग गई तो खराब, गवर्नमेंट जॉब लग गई तो अच्छा। परसेप्शन है ना ये परसेप्शन हमारे बन गए सोसाइटी के अकॉर्डिंग। ये तो हर व्यक्ति का एक परसेप्शन है, एक परसेप्शन है उसका। अच्छा, किसी का मैरिज हो रहा है तो सुंदर स्त्री से हो गया तो परसेप्शन क्या है? अच्छा। तो बहुत सुंदर स्त्री नहीं, ब्यूटीफुल नहीं है तो क्या है? खराब है। मैरिज के बाद चाइल्ड हो गए, लड़का हो गया तो, लड़की हो गई तो, ये परसेप्शन है। हाँ, ये परसेप्शन शास्त्र बोल रहा है, ये परसेप्शन क्या है, चेंज करने की आवश्यकता है। हाँ, प्रसाद जैसे आप कोई भोजन कर रहा है, पनीर की सब्जी आ गई तो अच्छा है, सब लोग इस पे तो सब वोट दे रहे हैं। हाँ, पनीर की सब्जी आ गई तो अच्छा है। हाँ, और केवल दाल और रोटी है तो ये परसेप्शन को चेंज करने की आवश्यकता है हमको, क्योंकि जब तक ये परसेप्शन चेंज नहीं करेंगे ना, हम स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रैक्टिस करने में थोड़ा चैलेंज होगा। ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन है। ये हम अपने प्रारब्ध के अनुसार ये जीवन में हमको सुख दुख प्राप्त होता है, प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो गरीब व्यक्ति है वो किसी धनी व्यक्ति को देखता है, उसको बोलता है, वो सोचता है इसका जीवन अच्छा है। हाँ, धनी व्यक्ति कभी अपने फार्म हाउस पे जाता है, उसके फार्म हाउस पे जो लेबर वगैरह काम कर रहे हैं, जो केयर टेकर हैं, उनको देखता है, वो सोचते हैं अरे तो मेरे से अच्छा जीवन जी रहे हैं, मैं भूख फार्म हाउस मेरा है, एंजॉय ये कर रहे हैं। हाँ, और मैं लगा हूँ 14 घंटे काम करने। तो ये क्या है, परसेप्शन है। इस संसार में पर देखिए, भगवान बड़े कृपालु हैं, और भगवान हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं ताकि हम भगवान का आश्रय ले सकें। और मनुष्य लेकिन इतना मूर्ख रहता है, वो हर परिस्थिति में अपने कंसेप्शन के अनुसार अच्छा बुरा सोचते रहते हैं। ये क्या अच्छा है आज, जो कल बुरा हो जाएगा, जो बुरा था वो अच्छा हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं ना। हाँ, कोई गारंटी नहीं है, संसार का अच्छा बुरा सब क्या है, टेम्परेरी है, लाइक दैट। इसीलिए रिपीटेडली शास्त्र हमको बोलता है कि वी शुड सी थ्रू द आईज ऑफ स्क्रिप्चर्स। शास्त्र चक्षु, शास्त्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, अपना चश्मा उतार देना चाहिए। भक्ति में भी हम आ जाते हैं, हमारे अपने कंसेप्शंस रहते हैं, हमारे अपने कंसेप्शंस है, मैं जिंदगी में कैसे सफल हो जाऊंगा, मेरे घर में जो प्रॉब्लम है मैं उसको कैसे सॉल्व कर दूंगा, हमारे अपने कंसेप्शंस है। और हमको कुछ बताया जाता है, हम सुनते हैं लेकिन लेते नहीं है उसको अंदर। क्यों? क्योंकि जो कंसेप्शन है बहुत बड़ा एक ब्लॉक है। हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है भक्ति कैसे करनी है, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कैसे करनी है, कितनी करनी है, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए शास्त्र हमको बोलता है कि ये थोड़ा चश्मा उतारो, थोड़ा शास्त्र का चश्मा कर लो, शास्त्र चक्षु। हाँ, सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के पैरेट, इसलिए श्रीमद् भागवतम को परम हंस संहिता बोला गया है। परम हंस है। हंस क्या, हंस का काम क्या है, स्वयं क्या होता है, दूध में पानी मिलाए तो उससे दूध को निकाल लेगा, सार को निकाल लेगा, बेस्ट ऑफ द स्वैंस परमहंस। तो उन्होंने बताया, इसलिए शास्त्रों में क्या है, परमहंसों की वाणी, वो सार तत्व को बता रहे हैं, हमारे कंसेप्शंस को छोड़ के। इसलिए अगर हम उनको स्वीकार कर लेंगे, वहां से लाइफ में प्रोग्रेस शुरू होती है। इसलिए जीवन में दो चीजों की आवश्यकता है, भक्ति करने के लिए क्या है, दो चीजों की आवश्यकता है, इसको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। पहला कि हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग दें कि हम इल्यूजन में हैं। फर्स्ट ये अंडरस्टैंडिंग जब व्यक्ति को होती है कि मैं इल्यूजन में हूं, मैं अंधकार में हूं, ये पहला चीज। और दूसरा, मुझे आवश्यकता है, मुझे मदद की आवश्यकता है, गिविंग अस द अबिलिटी टू टर्न टुवर्ड्स कृष्णा विद डेस्परेटनेस। ये दो चीज, पहला तो पहला ही मुश्किल है। लास्ट टाइम क्लास ले रहा था सेंट फीस्ट का, तो क्लास के बाद एक माता जी ने प्रश्न किया, माता जी ने प्रश्न किया, क्या कर्म महत्वपूर्ण है कि भक्ति महत्वपूर्ण है? हाँ, भक्ति महत्वपूर्ण है कर्म महत्वपूर्ण? तो
मैंने कहा व्यक्ति के लिए माइंड में, मैंने कहा व्यक्ति के लिए खाना महत्वपूर्ण है, पानी महत्वपूर्ण है कि हवा महत्वपूर्ण है? माता जी ने बोला पहले हवा लेना, हवा पहले सांस लेना महत्वपूर्ण है, फिर पानी भी महत्वपूर्ण है। तो नहीं, ऐसे हवा क्या है, भक्ति हवा की तरह है और कर्म क्या है, पानी की तरह। सुनो, उसके बाद क्लास के बाद में मिल रहा था, तो तो एक रोजी मेरे पास आया, देखे कि बोले देखिए हमारा मानना तो है जो आपने उदाहरण दिए, कर्म हवा की तरह है भक्ति पानी की तरह है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम पानी के लेवल पे तो रखा आपने भक्ति को। लोग तो रिजेक्ट ही कर देते हैं। अच्छा, तो देखिए मानने से नहीं होगा। मेरा मानना है, इसका मतलब क्या है, मेरा चश्मे के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा परसेप्शन। हमारे परसेप्शंस फॉल्टी हैं, इसको स्वीकार करना भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है, जब व्यक्ति को पता है कि मुझे नहीं आता है, वहां से उसका लर्निंग शुरू होता है। फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज दैट आई डोंट नो, दैट्स वेयर वी गेट टू नो। इसीलिए तद विद्धि प्रणिपातेन। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत रिजिड है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसे ही समझूंगा, ऐसे ही भक्ति करूंगा, तो उसको भक्ति में ज्यादा चैलेंज है। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वी शुड नॉट अटैच टू आवर ओपिनियन, वी हैव टू सी शास्त्र क्या बोल रहा है, उसको देखना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में क्या है, वो परफेक्ट परसेप्शन ऑफ परफेक्ट पर्सनैलिटीज वो बता रहे हैं। ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर के गुरु, उनके आंखें नहीं थी एंड में, मतलब आंखें थी, उनको कैटरैक्ट हो गया था। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला अरे आप कलकत्ता चले जाओ, थोड़ा ऑपरेशन करा लो। गौर किशोर दास बाबा जी ने बोला आई आई नॉट गो टू हेल, कलकत्ता को वो ऐसा बोलते थे। और जब उनके लास्ट स्टेजेस में थे तब तो एकदम ही वाज लिविंग लाइक अ ब्लाइंड, बट ही कुड परफेक्टली सी व्हाट इज इन द मटेरियल वर्ल्ड, ही कुड परफेक्टली सी व्हाट इज द होल स्पिरिचुअल विदाउट आइज। हाँ, विदाउट विजन परफेक्टली उनको पता था ये भौतिक संसार क्या है। परफेक्टली मतलब कैसे पता था, शास्त्रों के आधार पे, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे थे। हालांकि उनको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन शास्त्रों का सार उनके हृदय में पूरा फिक्स था कि ये संसार में एंजॉयमेंट नहीं। और वो परफेक्टली ही वॉज एबल टू सी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नवदीप में एकदम आध्यात्मिक चेतना में रहते। इसीलिए ये परसेप्शन चेंज करना, इस संसार में गुड और बैड, इस संसार में भगवान हर व्यक्ति के जीवन में इंडिविजुअली ऐसी सिचुएशंस का निर्माण करते हैं, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं ताकि वो भगवान का आश्रय ले सके। और व्यक्ति क्या करता है, भगवान का आश्रय छोड़ के वो लग जाता है अपने नेगोशिएशन में। वो भगवान की भक्ति को छोड़ के सब कुछ करता है। तो वो सोचता है अच्छा ये परिस्थिति आ गई, मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा, इसमें मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसको कैसे मैं परफेक्ट कर लूंगा। वो क्या है, भगवान का आश्रय छोड़ के सब कुछ कर देता है। गर्मी आ रही है, थोड़ा कूलर ठीक हो जाए, एसी ठीक हो जाए। अभी ठंड आ रही है, थोड़ा रूम हीटर आ जाए। हाँ, ये सब करना गलत नहीं है, लेकिन ये प्रोमिनेंट चीज, केवल यही करना गलत है। इट इज नॉट रॉन्ग टू मेक अरेंजमेंट्स टू मेक लाइफ लिवेबल, बट ओनली टू मेक अरेंजमेंट्स इज रॉन्ग। तो ज्यादातर व्यक्ति केवल उसी में लग जाता है। भगवान क्यों ये परिस्थिति का निर्माण होता है, क्यों अलग अलग सीजन है, क्यों हर व्यक्ति के अलग जीवन में परिस्थिति, केवल इसीलिए ताकि हम भगवान का आश्रय ले सकें। भगवान बीच बीच में ग्लिम्स देते हैं, कभी हमारा हेल्थ खराब हो जाता है, कभी जो संबंध है किसी व्यक्ति से वो खराब हो जाते हैं, कभी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ग्लिम्स देते हैं थोड़ा सीरियस हो जाओ। हाँ, एक गलत जगह तो हर व्यक्ति के जीवन में इंडिविजुअली भगवान इस प्रकार की परिस्थिति अरेंज करते हैं ताकि हम भगवान का आश्रय ले सकें। ये, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, वो अटैच हो जाता है अपने कंसेप्शन से, वो अटैच हो जाता है। ये कंसेप्शन ऑफ गुड और बैड ना सारी योनियों में रहता है, केवल मनुष्य योनि में नहीं रहता है, सारी योनि में। हमको पनीर मिल गया, हम एक्सटेसी में आ जाते हैं। कुत्ते को हड्डी मिल गई, वो भी एक्सटेसी में आ जाते हैं। हाँ, और चींटी को वो चीनी का दाना मिल गया, वो भी एक्सटेसी में आ जाता है।
और सारी योनि में वो कठिन प्रयास चल रहा है। हाँ, सब लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, सब लोग वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, मनुष्य में केवल वो व्यक्ति को थॉट प्रोसेस दिया है, वो इसके बियॉन्ड सोच सकता है। हाँ, तो ये गुड और बैड का या भी नंदन या भी इष्टि तत्त प्राप्त शुभाशुभ। तो जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है, हर परिस्थिति का उपयोग कैसे भगवान के करीब, भगवान के निकट जाने में कर सकते हैं, ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिद्धांत अगर व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा तो हमेशा भक्ति को डिले करेगा। वो ये नहीं बोलेगा मैं भक्ति करना नहीं चाहता हूँ, बोलेगा मैं करना चाहता हूँ लेकिन बाद। लेकिन कब करना चाहता हूँ? क्यों? क्योंकि अभी गुड सिचुएशन नहीं है। अभी कैसी सिचुएशन है? बैड सिचुएशन है। पहले बैड सिचुएशन को थोड़ा गुड सिचुएशन में कन्वर्ट कर लूं, फिर तो भक्ति ही करनी है, और क्या करना है? भक्ति करनी है उसके बाद। भक्ति क्या है? ये प्रेजेंट का मैटर, इट्स नाउ। वी शुड नेवर डिले भक्ति। बहुत बड़ा चीटिंग है माया का। हाँ, कभी भी भक्ति के मार्ग में हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भविष्य में कर लेंगे। भविष्य किसी ने नहीं देखा, वो कभी डिले नहीं करना चाहिए। ये सोच के कि अभी स्थिति खराब है, एक बार स्थिति अच्छी हो जाए। बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति पोस्टपोन करता है ना, माया जिससे एक बार पोस्टपोन करा लेती है ना, वो, हाँ, करोड़ों जन्मों से माया यही कर रही है, पोस्टपोन करा रही पोस्टपोन करा रही। तो इसीलिए देखिए, प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में वो शब्द यूज किया है, अपहीवल्स। अपहीवल्स। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है, उसके जीवन में कुछ अच्छा हो कुछ खराब हो, लेकिन वो भगवान की सेवा में फिक्स रहता है। वो क्या है? भगवान की सेवा में फिक्स रहता है। तो अपहीवल जो शब्द है, या जो भी अपहीवल, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जो भी कैलामिटी है, जो भी आप बोलिए उसको। तो अपहीवल जो शब्द है, मतलब कुछ डिस्टर्ब हो गया, एकदम उथल पुथल हो गई। अपहीवल साधारणतया ये शब्द होता है कि कुछ गलत हो गया जीवन में, किसी हेल्थ बहुत खराब हो गई, घर पे भूकंप आ गया, हाँ, तो लगेगा उथल पुथल हो गई। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको उपयोग किया है अच्छी चीज के लिए। कुछ अच्छा भी जीवन में है, वो भी उथल पुथल कर सकता है। सिद्धांत क्या है? जो भी चीज हमको अपने जीवन के उद्देश्य से डिस्ट्रैक्ट करती है, वो अपहीवल है बेसिक। तो क्या होता है, जो सफलता के समय भी व्यक्ति क्या है, कैजुअल हो जाता है। और जब कैजुअल हो जाता है तो फिर माया अटैक कर देती है। ये तो सुख दुख अच्छा बुरा ये सब, हाँ, ये सब क्या है? ये अपहीवल है। इस संसार में इसलिए अच्छे से बुरे से किसी से आसक्त होने से कुछ होगा नहीं। सेवा में फिक्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान की सेवा। प्रभुपाद जी का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, प्रभुपाद जी के लास्ट टाइम्स का वीडियो है। प्रभुपाद जी वृंदावन में है, और प्रभुपाद जी फाइनल डेज का वीडियो देखा है ना। एंड टाइम तक प्रभुपाद जी परपोर्ट, वो अपने परपोर्ट बोल रहे हैं। सोचने की आवश्यकता है, क्या जरूरत है प्रभुपाद जी को एंड टाइम तक लगे परपोर्ट बोलने में? अरे हो गया भैया, आपने भागवतम लिख दिया है पूरा, इतने मोटे मोटे भागवतम लिख दिए, भगवत गीता पे कमेंट्री लिख दिया, कृष्णा बुक पे कमेंट्री लिख दिया, क्या लिख, और इतना सब ऑलरेडी आपने लिख दिया है। तो अभी कौन से आपके 4-5 परपोर्ट से कुछ चमत्कार हो जाएगा? तो लिख ही दिया है आपने जितना लिखना था। आपको जितना लिखना था उतना लिख दिया, तो क्या चमत्कार हो जाएगा? सोचने की बात है ना। प्रभुपाद जी की बॉडी में केवल बोन्स बची, कुछ खाया नहीं है, बॉडी इतना वीक है, और इतना एनर्जी दे के तभी भी एंड तक प्रभुपाद जी परपोर्ट बोलते हैं। 108 टेम्पल खोल दिया है, सारे सिस्टम सेट है। क्यों? प्रभुपाद जी want to give us a final lesson, want to teach us कैसे जो शुद्ध भक्त होता है भगवान की सेवा में वो कितना फिक्स रहता है। सिखा रहे, दिखाना चाहते हैं कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा में हमको कैसे दृढ़ता से लगना है। तो जीवन भर प्रभुपाद जी ने सिखाया, और उसके बाद अपने परपोर्ट से भी सिखाया, और जाते हुए भी हमको सिखा रहे हैं। एक्चुअली ही हैज ऑलरेडी डन एवरीथिंग। तो सिखा रहे हैं कि कैसे किसी भी स्थिति में हमको भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए।
एक एग्जाम्पल हमको देगा। तो हमको कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए मैं बहुत चैंटिंग हो गया, बहुत रीडिंग हो गया, बहुत सर्विस हो गया मेरा। तो दिखा रहे हैं कि शुद्ध भक्त कैसा होता है। प्रभुपाद जी के फेजेस है भीष्म की तरह। तो इस संसार में क्या होता है, इसलिए हर चीज का उपयोग उतना है जितना उसको भक्ति के अनुकूल हम लोग कर सके। स्पिरिचुअल लाइफ के अनुकूल जितना कर सकते हैं उसका ही इतना उपयोग है। बाकी सारी चीजें हम समय के साथ देखते हैं वो चेंज होती रहती है। तो एक गुड और बैड यहाँ पे क्यों बताया है, क्या जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है यह सर्वत्र भी स्नेह तत्व प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदन्ति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो व्यक्ति अच्छा बुरा इसमें नहीं पढ़ता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि यही चीजें जो है वो व्यक्ति का बहुत सारा टाइम खा जाती है। जो काल है वो रुकता नहीं है किसी के लिए। जो काल है, जो समय है वो किसी के लिए रुकता नहीं। लेकिन जब क्या है, जैसे ट्रेन चल रही है ना, तो जब तक वो पटरी पे चलती है तो आगे बढ़ती रहती है। लेकिन एक बार अगर पटरी से डीरेल हो गई तो क्या होगा, तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। इसी तरह जो समय की ट्रेन है ना, ये 3 पटरियों पे चलती है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बोलते हैं उसको। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो काल चलता रहता है हर क्षण। वो मूव हो रहा है। हम्म, लेकिन क्या होता है जब हम यहाँ पे किसी चीज से आसक्त हो जाते हैं मटेरियली गुड और बैड समझ के, तो हमारी ट्रेन डीरेल हो जाती है। कुछ अच्छा हो गया तो अटक जाती है कॉन्शियसनेस, फिर आगे नहीं जाती। कॉन्शियसनेस के ग्रोथ के लिए जो प्रयास करना उसको छोड़ के व्यक्ति जो अच्छा है उसमें ऐसे ही कुछ गलत हो गया तो उसमें लेमेंट करने लगता है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। भगवत गीता का इसलिए पहला इंस्ट्रक्शन भगवान अर्जुन को क्या दे रहे हैं, मां शुचा। हाँ, अशोचयन अनवोसचस्तम प्राज्ञावादम शुभा। अशोचयन, डोंट लैमेंट। हाँ, डोंट लैमेंट। रिपीटेडली आप देखेंगे भगवत गीता में अगर सबसे ज्यादा बार कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो यही आ रहा है कि इक्वानिमिटी, सुख में दुख में मान में अपमान में हानि में लाभ में। अपनी गाड़ी मत रोको, आप चलते रहो। ये सब परिवर्तन होगा, ये निश्चित रूप से होगा। ना सुख स्थिर है ना दुख स्थिर है। ना मान हमेशा मिलेगा, कभी मान मिलेगा कभी अपमान मिलेगा, कभी हानि होगी कभी लाभ होगा। आप चलते जाओ। हाँ, आप चलते जाओ। ये तो ये शास्त्र रिपीटेडली हमको बता रहे हैं। ये भगवत गीता में सबसे ज्यादा बात बताया जा रहा है। तो क्या है, इसीलिए वाई और हाउ का उपयोग सही जगह करने से 2 चीजें हैं। एक तरीके से क्या है, जो साइंस है, पूरा साइंस आप देखेंगे जनरली जो हम पढ़ते हैं वो हाउ के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं। हाँ, हाउ के बारे में। हाउ एप्पल फेल, लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, हाउ प्लैनेट्स आर रोटेटिंग, उसमें भी उसे लॉ लगाते हैं। हाँ, ये हाउ द वाटर इज बॉइलिंग, लॉज ऑफ थर्मल फिजिक्स। ये तो क्या है, हाउ के बारे में हम लोग इतना पढ़ते हैं, ये कैसे घूम रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये कर रहा है, हाउ। लेकिन शास्त्र बोलता है यहाँ पे हाउ से पहले आपको वाई सोचना चाहिए। हाँ, जैसे आप डॉक्टर के पास चले गए, बताएगा बीमारी कैसे हो गई, है ना। हाँ, लेकिन क्या है, जो ओरिजिनल रूट है उसको पकड़ना चाहिए। वाई एप्पल फेल, हाउ फेल दैट न्यूटन इज टेलिंग, बट वाई एप्पल फेल, हु मेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये आपको पता है, जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए तो एक बार एक प्रोफेसर के पास गए तो 2 मोटी मोटी बुक रखी थी। प्रभुपाद जी ने बोले ये क्या है, बोला स्वामी जी मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत रिसर्च करके बुक लिखी है, हाउ द ग्रास इज ग्रोइंग। ये जो घास है ये कैसे ग्रो करती है, इस पे बड़ा मैंने गहन अध्ययन करके 2 बुक लिखी। तो प्रभुपाद जी ने बोला पर इसका क्या यूज है, तो डिस्टर्ब हो गया। नो नो स्वामी जी, गॉड वांट अस टू नो, अदरवाइज व्हाई विल ही मेड द ग्रास। भगवान चाहते कि हम समझे, नहीं तो क्यों भगवान घास बनाते। प्रभुपाद जी ने बोला यू आर रिटन सो थिक बुक्स अबाउट द ग्रास which God has made,
but you are not interested in knowing the God who made the grass. अरे जो घास बनाया है उसके लिए 2 बुक तुम इतना मोटा मोटा स्टडी कर रहे हो, लेकिन जिसने बनाया है उसके बारे में तुमको इंटरेस्ट नहीं। तो साइंस में क्या है, मैकेनिज्म पे डिस्कशन होता है, पर हु मेड द मैकेनिज्म। इसलिए वाई और हाउ का उपयोग सही तरीके से होता है जब व्यक्ति समझता है, नहीं तो कैसे गलत उपयोग करता है। तो कुछ गलत होता है तो व्यक्ति पूछता है वाई दिस इज हैपनिंग, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ, पूछता है ना। हाँ, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने उसका एग्जाम अच्छा गया लेकिन मार्क्स कम आ गए, तो एकदम चढ़ जाएगा टीचर के ऊपर। लेकिन क्या है, कभी कभी वो कम लिखता है, मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, तब पूछता है क्या वाई दिस इज हैपनिंग। और गलती उसने लॉटरी टिकट ले ली और लग गई अगर लॉटरी, तो पूछता है वाई मेरा ही नंबर क्यों आया। लाइक सो फॉर ह्यूमन बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन लाइफ में, दैट हाउ टू सर्व। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, जब वो अच्छे और बुरे से आसक्त नहीं होता है तो वाई नहीं प्रश्न करता है। अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, he think how can I serve in this situation, that is his question, how can I serve in this situation। हर सिचुएशन में उसका एक ही प्रश्न है, हाउ कैन आई सर्व इन दिस सिचुएशन। कुछ बुरा हो गया, ठीक है, यहाँ अब सेवा कैसे कर सकता हूँ। कुछ अच्छा हो गया, उसमें भी वो कुछ, ठीक है, अब इसमें कैसे सेवा कर सकता हूँ। ये पॉइंट है। तो जीवन में जो मैच्योरिटी है ये बिगिन होती है जीवन में जब हम स्वीकार कर लेते हैं जो सत्य है। और इस संसार का सत्य है कि सुख दुख क्या है, निर्धारित है। हाँ, अगर हम पूरा लेमेंट करते रहेंगे, जिस चीज में परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसके लिए हमेशा रिजेंट करते रहेंगे। वी कीप प्रेजेंटिंग अबाउट दैट विच इज नॉट चेंजेबल। तो इसलिए संसार के एक्सेप्ट व्हाट इज अनचेंजेबल, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना, वो स्वीकार करना पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म हो जाता है फिजिकली डिफॉर्म्ड रहते हैं बचपन से, कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग मेंटली डिसेबल्ड रहते हैं, तो चेंज नहीं किया जा सकता। जो इम्प्रूव किया जा सकता है हमारी कॉन्शियसनेस, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ये पॉइंट। और जो भी परिस्थिति भगवान रखते हैं उसमें जो भक्त है वो इस प्रकार से सोचता है कि मैं इसमें सेवा कैसे कर सकता हूँ। शास्त्रों में जो उदाहरण है, उदाहरण तो हमारे बियॉन्ड है, लेकिन वो इसी सिद्धांत को बताने के लिए, इसी सिद्धांत। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में देखते हैं कितने सारे अपीवल है। पहले उनके पिताजी टॉर्चर कर रहे हैं, उसके गुरुजी टॉर्चर कर रहे हैं, सबको टॉर्चर कर रहे हैं। तो मटेरियल दृष्टि से देखेंगे तो इतना बैड सिचुएशन। उसके बाद नरसिंहदेव स्वयं आ गए प्रहलाद महाराज के लिए, इतना बड़ा अवतार। तो दृष्टि से देखेंगे तो गुड सिचुएशन, बट प्रहलाद महाराज जस्ट वांटेड टू सर्व। श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में प्रहलाद महाराज के अगर प्रेयर्स देखेंगे, हाँ, तो वो बोलते हैं यू आर इटर्नल मास्टर, आई एम इटर्नल सर्वेंट। आप मेरे नित्य स्वामी हैं, मैं आपका नित्य दास हूं, बस यही चीज। कुंती महारानी भी यही प्रेयर कर रही है, त्वयि में अनन्य विषया मतेर मधुपते से। जीवन में जो परिवर्तन होगा वो तो मेरे हाथ में नहीं है, पर आप इतनी कृपा कीजिए कि किसी भी परिवर्तन में जो मेरी चेतना है वो आपके चरण कमलों की ओर। इस संसार में जो अच्छा है वो एक्चुअल में अच्छा नहीं है, जो बुरा है वो भी एक्चुअल में बुरा नहीं है। ये जस्ट क्या है, परसेप्शन है। ये क्या है, एक परसेप्शन है। अच्छा बुरा क्या है, उस परिस्थिति का उपयोग अच्छा बुरा है। जैसे चाकू है वो अच्छा है कि बुरा है, उसका कैसे उपयोग हो रहा है। हाँ, सर्जन के हाथ में है कि चोर के हाथ में, ये अच्छा बुरा। तो ये सिद्धांत इस श्लोक में बताया गया है। स्थित प्रज्ञ समझ लेते संसार में क्या अच्छा बुरा है। अच्छा बुरा क्या है कि हम उसको कैसे उपयोग करते हैं। मोबाइल अच्छा है कि बुरा है, इंटरनेट अच्छा है कि बुरा है, डिपेंड करता है व्यक्ति उसका कैसे उपयोग करे। तो ये इस श्लोक में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस संसार में जब भी हम एंजॉय करने का, भोग करने का प्रयास करते हैं, माया देवी के उसमें आ जाते हैं। और इसी संसार में उन्हीं इंद्रियों से, उसी मन से जब सेवा करने का प्रयास करते हैं, योग माया के अंडर में आ जाते हैं। हाँ, वही एनर्जी है, उसी बिजली का उपयोग हीटिंग में भी करते हैं, हीटर में, और वही बिजली जब फ्रिज में उपयोग होती है ठंड का नाम से। तो इसलिए ये सिद्धांत
कैसे जीव जो है परिस्थिति का उपयोग सेवा में कर रहा है, उसमें पूरा साइंस छिपा हुआ है। कैसे वो अपने जीवन की परिस्थिति का उपयोग सेवा में, जैसे ही सेवा में करेगा डिवाइन पोटेंसी के अंदर। महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। महात्मा किसको बोला गया है? जो दैवी प्रकृति का आश्रय में। दैवी प्रकृति का आश्रय में कैसे आता है? जैसी सेवा की इच्छा होती है। और जो भगवान को स्वीकार नहीं करता है, एंजॉय करना चाहता है, 16वें अध्याय में दिया गया, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान, तुरंत क्या हो जाता है? महामाया के अंदर। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चंस? मृत्यु हुई। हाँ, ओके, शास्त्र का नाम बताएगा संस्थाओं में जीवते हैं उस समय के लिए अश्वत्थामा की वजह से उस समय मृत्यु हुई नहीं थी, मतलब बोला था। बना दिया। हाँ, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। तो युधिष्ठिर मार, मतलब द्रोणाचार्य ने ऐसा सोचा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, तो युद्ध छोड़ दिया। कानपुर के पास ही है उसका मंदिर, अश्वत्थामा का। यस यस यस। जैसे आपने बताया कि बहुत यदि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम बहुत ओवर ग्रीव हो जाते हैं या ओवर ड्राइव हो जाते हैं। तो कई बार सिचुएशन में क्या होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है कि वो, तो एक लगता है कि इस सिचुएशन में सर्टेन रोल भी होना चाहिए, तो वो नहीं लगता है। वो लगता है रोल में है या ओवर है, वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है। ओवर ग्रीव वाले में लगता है कि थोड़ा सा लिमिटेशन भी होना चाहिए, ओवर हो जाता है या एक प्रॉपर वो। तो यस, तो अजित आत्मा से पूरा प्रश्न है कि जब दुख का सिचुएशन आता है तो ओवर ग्रीफ हो जाता है, सुख के सिचुएशन में ओवर जॉय हो जाते हैं। तो ये नहीं पता समझ में आता है कि एक तो रोल भी है, अब दुख होगा तो उसमें थोड़ा दुख होगा, दुखी सिचुएशन में जो अनुकूल परिस्थिति नहीं होगी, प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो, और अनुकूल होगी तो उसमें नेचुरली प्रसन्नता होगी। यहाँ पे क्या पूरा अंडरस्टैंडिंग शास्त्र का क्या है कि जैसे शास्त्र में देखेंगे, अर्जुन भी रो रहा है जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई है। हाँ, और जब शोक सभा में तो भगवान खुद भी है साथ में। श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद में दिया गया, फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर की शुरुआत में देखेंगे तो शोक सभा भगवान भी। सिद्धांत ये है कि उसका फोकस सर्विस पे रहता है, उसकी गाड़ी रुकती नहीं है। मतलब अफेक्ट होगा हर व्यक्ति, क्योंकि ह्यूमन है तो उसके अंदर इमोशंस हैं, उसके अंदर इमोशन रहेंगे। लेकिन इमोशन के बाद, लेकिन इमोशन प्रोमिनेंट नहीं है। उसका प्रोमिनेंट इमोशन क्या है कि मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ, ये प्रोमिनेंट इमोशन ये। तो वो शोक का मतलब क्या है कि जब वो प्रोमिनेंट इमोशन बन जाता है, जब वो प्रोमिनेंट इमोशन बन जाता है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो सुख होगा तो अनुकूल परिस्थिति में थोड़ा वो सुख है तो उसके मन में अनुकूल भाव आएगा। प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो मन में सुख दुख क्या है, मन में है तो मन में आएगा। लेकिन क्या है, दोनों ही परिस्थिति में वो सेवा में लगा रहे। तो इसीलिए ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि ज्ञान के मार्ग में वो भावना शून्य होना चाहता है। वो सिद्धांत है ज्ञान के मार्ग में, तो वो जीव के लिए बहुत कठिन है। इसलिए 12 चैप्टर में बताया गया है, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। भक्ति के मार्ग में क्या है, वो पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस करता है। पूरा भक्ति का मार्ग क्या है कि पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस करता है, वो भगवान की सेवा पे ज्यादा फोकस करता है। तो पॉजिटिव पे फोकस करता है तो नेचुरली जब लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है तो हो सकता है वो अफेक्ट होता है, लेकिन वो अफेक्ट उसका कम होगा, उसको काफी कम होगा, और धीरे धीरे वो उसको ट्रांसेंड कर लेगा पॉजिटिव पे फोकस कर करके। ये सिद्धांत है, पॉजिटिव पे जो फोकस है वो प्रोमिनेंट चीज है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, थैंक यू। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।